अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाशा है। मेरे साथ मेरे ग्रुप में दो मेंबर शामिल हैं, जिसमें एक उबैस सोने और दूसरा सादिक ज़ैद है। हमारी वेबसाइट जो कि बेसिकली एक जिम की वेबसाइट है, जो एक क्लाइंट की ही वेबसाइट थी। एक्सट्रीम फिटनेस के नाम से एक जिम है थाईलैंड के अंदर, जो बेसिकली हमारे क्लाइंट की ही वेबसाइट थी, जिसको हम विजन के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस वेबसाइट में सिर्फ सीन ये है, कोई भी यूज़र आएगा, यूज़र आके हमारी वेबसाइट पे कोई भी यूज़र आके अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। घर बैठे क्या कहते हैं, वो अपना अकाउंट क्रिएट करे, अकाउंट क्रिएट करके सिंपल कोई भी यूज़र आके अपनी प्रमोशन सेलेक्ट करे या एक्सरसाइज सेलेक्ट करे, और जो भी एक्सरसाइज वो सेलेक्ट करेगा उसके बाद उस एक्सरसाइज को वो जिम में आकर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले तो यूज़र आएगा, यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ अहमद के नाम से, AHMED अहमद। डेट ऑफ बर्थ 03/02/2000, एज 17, जेंडर मेल, वेट हो गया 65 kg, हाइट हो गई 6 मीटर, DNA 22.5, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन है वो आके अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा। फूड एलर्जी अगर है तो वो बताएगा, इन केस नहीं है तो वो नन लिख देगा। हेल्थ इशू नन। फोन नंबर 0303252572। Ahmed@gmail.com, पासवर्ड हो गया। और एड्रेस जो भी इसका पोस्टल एड्रेस। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यूजर ने आके सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। इंफॉर्मेशन फिल करेगा, जैसे इंफॉर्मेशन फिल कर देगा, साइन अप करेगा, तो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही इसका अकाउंट क्रिएट हो गया, अब इस ईमेल से एक दफ़ा उसने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो सेकंड अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। अब यूज़र आया, जिस ईमेल से उसने अकाउंट बनाया था, आईडी डाली, आईडी डाल के पासवर्ड डाला। जैसे यूज़र साइन इन करेगा तो उसकी प्रोफाइल जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब अगर वो आके अपनी प्रोफाइल चेक करना चाहे तो व्यू प्रोफाइल में आके व्यू प्रोफाइल करके अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता है, जिसमें उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब जो फिटनेस इंफॉर्मेशन है वो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं कि यूज़र आया, उसने कोई भी मेंबरशिप ली, देख सकते हैं। यूज़र आया, कोई भी उसने मेंबरशिप ली, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर आके देखा, उसको मेंबरशिप चाहिए 3 मंथ्स की, उसने मेंबरशिप सिलेक्ट की। अब सबसे पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा कार्ड की, सर नेम और जो एड्रेस है वो तो उसका बैकएंड से ही पिक होके आ रहा है। जब वो अपना सेशन के जरिए लॉगिन करेगा, साइन इन करेगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन ये तो नेम और एड्रेस वहीं से उठ के आ रहा है। बाकी सर नेम अपना बताएगा, फॉर एग्जांपल अहमद है, इसका सर नेम है शाह। कार्ड नंबर, जो भी उसका कार्ड नंबर है, सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल 675, एक्सपायरी डेट 18 मई 2028, और जो उसका बिलिंग एड्रेस है वो बिलिंग एड्रेस करके सबमिट करेगा। जैसे यूजर ने सबमिट पर क्लिक किया तो उसके बाद एक अलर्ट शो हो जाएगा, थैंक यू फॉर मेंबरशिप, एडमिन विल कॉन्टेक्ट यू सून। अब यूजर आके सबसे पहले जब उसने मेंबरशिप सिलेक्ट कर ली है तो वो अब आके एक्सरसाइज सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसको एक्सरसाइज करनी है स्क्वाट की या क्रॉसफिट की, योगा की, जो भी उसको एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी है। वेट ट्रेनिंग अगर मैंने करनी है, फॉर एग्जांपल मैं व्यू डिटेल पे जाके वेट ट्रेनिंग सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब वेट ट्रेनिंग में सबसे पहले तो उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वेबसाइट उसकी आ रही है, उसके अलावा उसके ट्रेनर्स के नाम और कौन कौन से ट्रेनर उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इंटेंसिटी यूजर को सिलेक्ट करेगा, लाइट वेट, मॉडरेट वेट, हैवी वेट। हैवी वेट फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके अलावा मैं अपनी मर्जी के टाइम शेड्यूल जो यहाँ से आ रहे हैं मैं पिक कर सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल मंडे टू संडे 3:30 PM वाला टाइम शेड्यूल सेलेक्ट किया, डन करूंगा तो मेरी प्रोफाइल में जो है वो एक्सरसाइज और एक्टिविटी जो है वो अपडेट हो जाएगी। अब अगर मैं आके अपनी प्रोफाइल में चेक करूं तो मेरी प्रोफाइल में एक्सरसाइज की एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वेट ट्रेनिंग मैंने सेलेक्ट की है, इंटेंसिटी हो गई, टाइम शेड्यूल हो गई, ये तो जो मैंने सेलेक्ट किया था सिलेक्ट होके आ गया। उसके अलावा मेंबरशिप जो पेमेंट है वो अभी तक मैंने की नहीं है, वो एडमिन अप्रूव करेगा। जैसे ही एडमिन अप्रूव करते हैं यहाँ पे
यस हो जाएगी, नो हो जाएगी, जो भी है वो एडमिन पैनल। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल के ऊपर। अच्छा, इसी मेंबरशिप के अलावा साथ प्रमोशन का भी है कि अगर वो कोई प्रमोशन लेना चाह रहा है, 3 टाइप्स की प्रमोशन हमने इसमें इंक्लूड की हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो स्पेशल प्रमोशन लेना चाह रहा है तो उसके 3 प्लान्स हैं। अगर स्टूडेंट प्रमोशन लेना चाह रहा है तो उसके 3 प्लान्स हैं, और अगर वो सीनियर प्रमोशन लेना चाह रहा है तो उसके भी 3 प्लान्स हैं। सिर्फ डिस्काउंट का फर्क है, और इसमें भी सेम प्रोसेस है कि वो आके अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, जो भी कार्ड की पेमेंट वगैरह की डिटेल है वो डालेगा, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट और अपना नेम, सरनेम वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करेगा और सबमिट कर देगा। तो सेम उसकी प्रमोशन का भी प्रोसेस सेम ही है जिस तरह हमें इसमें इसको साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करके मैं जाता हूँ एडमिन पैनल के ऊपर। अब जैसे ही मैं इसके एडमिन पैनल पे आता हूँ, इसके एडमिन पैनल में आने के बाद सबसे पहले मुझे अकाउंट लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा है अकाउंट test@admin@gmail.com। ये हो गया इसकी आईडी, और इसका पासवर्ड है फॉर एग्जांपल एडमिन, ए कैपिटल, एडमिन 1 2 3 4 5। साइन इन करूँगा, सॉरी शायद admin@gmail.com, test@1 2 3 4 5। तो ये मेरा एडमिन पैनल खुल गया वेबसाइट का। अब इस एडमिन पैनल में जो भी न्यू यूजर्स होंगे वो सामने डैशबोर्ड पर ही आ रहे होंगे। जितने यूजर्स हमारे पास आ रहे होंगे उनका काउंट बता रहा है, और उसके अलावा जितने भी यूजर की क्यूरीज हैं तो यहाँ पे क्यूरीज का काउंट बता रहा है हमें ये। तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी यूजर की प्रोफाइल व्यू करनी है तो मैं यहाँ पे आके उसकी प्रोफाइल व्यू कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मेंबरशिप सेलेक्ट की थी। मेंबरशिप में गया मैं, यूजर के अंदर मेंबरशिप, मेंबरशिप में जितने भी लोग जिन्होंने मेंबरशिप ली होगी तो उनकी लिस्ट चाहिए। अब मैं इसमें आके देख सकता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है यूजर की मेंबरशिप की वो, और एक्शन के अंदर जाके मैं उस यूजर को मैं उस यूजर की आज के जो भी उसने पेमेंट अगर कर दी है तो यस कर दूंगा, अगर पेमेंट उसकी नो है तो नो कर दूंगा। तो अगर मेरे यूजर की पेमेंट फाइन चेक कर लिए कि मुझे पेमेंट मिल गई है तो मैं उसको यस कर दूंगा। और इसके अलावा मैं अपने यूजर को कोई भी अगर डाइट रिकमेंडेशन या फिटनेस रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ तो मैं इसी एडमिन पैनल से बैठ के उसको डाइट रिकमेंडेशन या फिटनेस रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। ये हो गई इसकी क्या कहते हैं, और जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये इसकी प्रोफाइल जो है अपडेट हो जाएगी। अब अपडेट होने के बाद पॉपअप आ गया, प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। अब अगर मैं आके इस यूज़र की प्रोफाइल को अगर देखूं अहमद की, तो जो ये अहमद है इसकी प्रोफाइल जब मैं व्यू करूंगा तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये तो सब कुछ आ गया। इसके अलावा उसने जो एक्टिविटी सिलेक्ट की हुई है, इंटेंसिटी सिलेक्ट की हुई है, टाइम शेड्यूल सिलेक्ट किया हुआ है, मेंबरशिप जो उसने ली हुई है, मेंबरशिप पेड है या नहीं है वो मैंने एडमिन पैनल से अप्रूव कर दी है। इसी तरह प्रमोशन भी अगर किसी की है तो वो प्रमोशन भी आ रही होगी, कि प्रमोशन जो प्रमोशन नहीं होगी या प्रमोशन पेड है या नहीं है। डाइट रिकमेंडेशन जो मैंने दी होगी वो उसकी प्रोफाइल में आ रहा है, फिटनेस रिकमेंडेशन। तो ये सारा तो हो गया यूजर के लिए। अब इसके अलावा एडमिन पैनल में और क्या चीज़ की जा सकती है, हम एडमिन पैनल में आके कोई भी एक्सरसाइज जो कि हम मजीद ऐड करना चाह रहे हैं या किसी भी एक्सरसाइज को जो ऑलरेडी हमने वेबसाइट में ऐड की हुई है तो उसको हम अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये योगा की एक्सरसाइज है, उसके ट्रेनर्स के नाम अपडेट, हम इंटेंसिटी भी अपडेट कर सकते हैं, टाइम भी अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह जब ये तो हो गई एक्सरसाइज के लिए टैब। फॉर एग्जाम्पल अगर मेंबरशिप है तो मेंबरशिप भी अपडेट डिलीट ऐड की जा सकती हैं। अगर हमने ऐड करनी है तो हम कोई भी नई मेंबरशिप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने उसको अपडेट करना है ऑलरेडी जो हमने की हुई है तो उसको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के अलावा डिलीट भी हम इसको कर सकते हैं। मेंबरशिप के बाद फिर ये प्रमोशन का है, प्रमोशन को भी ऐड अपडेट डिलीट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने की हुई है वो है कि वेबसाइट के अंदर जो वेबसाइट की अपीयरेंस होती है, फॉर एग्जांपल यूआई में मुझे अगर कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे लोगो चेंज करना है तो मैं यहाँ से आके अपना लोगो अपडेट कर सकता हूँ, ईमेल अपडेट कर सकता हूँ, फोन नंबर अपडेट कर सकता हूँ, वेबसाइट के अंदर जो हमने एड्रेस दिया हुआ है वो अपडेट कर सकता हूँ, वेबसाइट का जो शॉर्ट अबाउट दिया हुआ फुटर के अंदर वो अपडेट किया जा सकता है, फोटो गैलरी जो है और जो कैरोजल्स हैं वो हम वेबसाइट में अपडेट कर सकते हैं अपडेट अपीयरेंस के जरिए। तो अगर वेबसाइट के यूआई में मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से आके वो अपडेट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर अबाउट अस में मैं जाऊँ तो अबाउट अस में जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट अस है, पूरा अबाउट अस अपडेट किया जा सकता है।
और अबाउट अस के बाद अगर मुझे क्या कहते हैं अबाउट अस के अंदर जो मेरी फोटो गैलरी है उसको भी अपडेट किया जा सकता है। तो ये है इसका एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में आके अगर एडमिन ने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। वो पासवर्ड बताएगा, देन न्यू पासवर्ड और फिर देन कंफर्म पासवर्ड करेगा तो उसका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें क्या कहते हैं जो भी मतलब यूज़र की लिस्ट है वो यहाँ से अपनी लिस्ट व्यू कर सकता है। यूज़र को डिलीट करना है किसी भी यूज़र को तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर व्यू प्रोफाइल करोगे तो उसकी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं हमारे वेबसाइट में अब तक की गई चीज़ें हैं। और यही हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम क्या कहते हैं बेसिकली तो क्लाइंट की वेबसाइट थी लेकिन हम लेकर आए थे ये विजन के अंदर, ताकि जिस तरह क्लाइंट को हमने दिया अब इसमें मजीद चेंजेस हम कर सकते हैं। तो यही था, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।